स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है वो बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस होता है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल हेल्पिंग वर्ब है इसकी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में रिमाइंडर होता है। जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में आपको फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, विल है शैल में से एक, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बी का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, फिर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, उसके बाद में रिमाइंडर लिखा जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, दूसरा है पैसिव वॉइस का है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, आई शैल प्ले अ गेम। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, आई शैल प्ले अ गेम। इसकी अगर हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले जो ये गेम है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, गेम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अनुसार आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई वी को छोड़कर बाकी सारे कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। तो अ गेम, यहाँ आई और वी तो है नहीं, इसलिए विल का प्रयोग होगा, फिर बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, आई शैल प्ले अ गेम विल बी प्लेड बाय मी। तो ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा। दूसरा देखिए एग्जांपल है, ही विल राइट अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। क्या है ऑब्जेक्ट? अ लेटर। ठीक है, तो अ लेटर इज बी अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ये इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले अगर आप रूल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल भी या विल भी का प्रयोग होता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो है सब्जेक्ट होता है प्लस विल या शैल प्लस नॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, फिर रिमाइंडर होता है। ये आपका जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये टेंस है नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ भी सबसे पहले सेम प्रक्रिया होगी, यानी जो हमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे क्या बना जाएगा, सब्जेक्ट बना जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट सबसे पहले, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखेंगे हमेशा आपको ध्यान देनी है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको शैल या विल बी का प्रयोग करना है, शैल बी या विल बी, प्लस नॉट लिखना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस बाई लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में रिमाइंडर लिखना।
तो ये होता है पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला। इस तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया था, आई शैल प्ले अ गेम। तो इसको नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, आई शैल नॉट प्ले गेम, आई शैल नॉट प्ले अ गेम। ये आपका होगा नेगेटिव सेंटेंस। अब जानते हैं आप, इसमें सब्जेक्ट आई है और वर्ब प्ले है और गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, शैल जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप सबसे पहले सिंपल तरीका ये है, ऑब्जेक्ट को जो है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए और गेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अनुसार आपको शैल या विल का प्रयोग करना है। गेम के साथ जो है विल होगा, क्योंकि आई वी को छोड़कर बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल ही होता है। गेम विल। उसके बाद में आपको नॉट लिखना है। फिर बी प्लेड बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। यहाँ स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है विल वी के बाद में नॉट नहीं होता है, विल तथा वी के बीच में नॉट होता है। विल प्लस नॉट, उसके बाद में बी होता है। तो इस तरीके से ए गेम विल नॉट बी प्लेड बाय मी, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आई शैल नॉट प्ले अ गेम, ये एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी अ गेम विल नॉट बी प्लेड बाय मी। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखिए, ही विल नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर भी आपकी जो है ऑब्जेक्ट इसका लेटर है। ठीक है, अ लेटर के साथ में भी विल लगेगा, विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का एग्जांपल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, केवल विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। उसके बाद में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल या शैल होगा, विल या शैल। पहला प्रकार जो होता है आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप वे होते हैं जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। विल शैल हो जाएगा और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस रिमाइंडर होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। ये आपका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर इज नॉट चेंज, जो इसका प्रारूप है वो चेंज नहीं होता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी सबसे पहले विल या शैल होगा, विल या शैल। ठीक है, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है और यहाँ ध्यान देना है जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात ये जो होगा ये यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। फिर बी का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर
बाई का प्रयोग करना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर रिमाइंडर होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस को कैसे चेंज कर सकते हैं। Shall I write a letter? ये आपका एक्टिव वॉइस है, Shall I write a letter। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो जिस तरह से मैंने आई के अनुसार यहाँ पर शैल का प्रयोग किया है, तो दूसरा हम ऑब्जेक्ट के अनुसार जो ये लेटर होगा उसके अनुसार हम यहाँ विल का प्रयोग करेंगे। विल, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसका है अ लेटर, विल अ लेटर बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आई लिखा जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, ये आपका जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। और दूसरा जो है एक एग्जाम्पल और लिखिए, ही विल प्ले, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो है ऑक्सिलरी और पहले आएगी, विल ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, वर्ब प्ले है। हम क्रिकेट के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आई वी को छोड़कर बाकी सारे कर्ता जो भी होते हैं उनके साथ में विल का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी विल ही होगा। विल ऑब्जेक्ट लिखिए सब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट, बी प्लेड बाई, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो इसका हिम हो जाएगा, हिम इन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो है पहले प्रकार के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा प्रकार होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, आइए देखते हैं उनका एक्टिव वॉइस पे कैसे परिवर्तन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसको WH टाइप भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद में शैल या विल लिखा जाएगा। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, शैल या विल, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी तो उसमें भी जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में शैल या विल होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको बी लिखना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर वाई लिखना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस रिमाइंडर होगा। तो ये जो है पैसिव वॉइस में बनेगा।
तो आप देखिए एग्जाम्पल में जो भी सेंटेंस होता है, जैसे लिखा शैल राइट आई राइट अ लेटर, ठीक है, इससे पहले जब हम क्वेश्चन वर्ड जैसे लिखा है शैल आई राइट अ लेटर, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद और वर्ब है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे वाई, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका सेकंड टाइम का, वाई शैल आई राइट ए लेटर, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया सेकंड टाइप का, वाई शैल आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें भी और हमें कुछ नहीं करना है, जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है पैसिव वॉइस, इसके सामने भी हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, वाई विल अ लेटर बी रिटन बाई मी, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है विल ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं व्हेन विल, ठीक है, हम क्रिकेट कब खेलेंगे, व्हेन विल ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो मैदान में क्रिकेट कब खेलेगा। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा है ऐसे हमको नीचे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, ठीक है, व्हेन विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। तो ये तरीका होता है आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।